हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक वर्किंग इन फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर चैप्टर 2 दैट इज कस्टमर सर्विस प्रैक्टिसेस। सो कस्टमर सर्विस प्रैक्टिसेस बेसिकली किस चीज़ पे बात करता है। एज इन फिटनेस इंडस्ट्री, जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री है ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। मतलब वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, हमारे पास अपनी सर्विसेज हैं देने के लिए। सो दिस इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये समझनी इंपॉर्टेंट है कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या रखना है, अपनी सर्विसेज को बहुत ही एक्यूरेट और अपना टू द पॉइंट रखना है, जिससे कि क्लाइंट्स सर्विसेज से नाराज़ ना हो। प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल, आप मोबाइल लेने जाते हो, मोबाइल इज़ अ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, कंपेयर करते हो और ख़रीद लेते हो। बट सर्विसेज में कैसे कंपेयर करते हो? जिम टू जिम अगर आपने देखा हो ना, आप खुद अगर एक्सपीरियंस किया होगा कि फ्रॉम वन जिम टू अनदर जिम कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे यार वो लोग ना बड़े अच्छे से बात करते हैं, वो लोग बड़े अच्छे से हमें अटेंड करते हैं। अच्छा लगता है जो अच्छे से अटेंड करे, अच्छे से बात करे, आप उसके पास जाना पसंद करते हो। दैट इज सर्विस। तो सर्विस इंडस्ट्री में बेसिकली देयर आर सम कस्टमर सर्विस प्रैक्टिसेस। कस्टमर के साथ कुछ सर्विस की प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से करनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर हमारे पास बना रहे। और एज अ ट्रेनर आपकी सेकंड मेन इनकम इज थ्रू पर्सनल ट्रेनिंग्स, पीटीज, है ना। पीटीज आप जब देते हो, पर्सनल ट्रेनिंग्स देते हो, तभी आपको एक अच्छी इनकम मिलती है बिसाइड सैलरी। सो गाइज, जब आप सैलरीज से ज़्यादा पीटीज पे डिपेंडेंट हैं, व्हेन यू आर प्लानिंग कि आपको पीटीज बनानी है, सैलरी भी लेनी है और पीटी भी बनानी है, तो आपको बहुत अच्छे से सर्विस देनी आनी चाहिए। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें अपने क्लाइंट्स को देनी है। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कस्टमर। दो तरह के कस्टमर होते हैं जिम में, स्पेशली हम जिम की बात करें तो जिम में दो तरह के कस्टमर्स हमारे पास आते हैं। वो कौन से दो तरह के कस्टमर्स हैं? सबसे पहले एक्सटर्नल कस्टमर्स, मतलब जो बाहर से आते हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो नॉर्मल क्लाइंट है, जो बाहर से आपके पास जिम में आता है, ही इज़ अ नॉर्मल क्लाइंट, नॉर्मल कस्टमर, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल कस्टमर्स। और दूसरे हैं इंटरनल कस्टमर्स, मतलब जो कस्टमर्स आपके कोलीग्स हैं। अब आप बोलो वो कोलीग है, वो कस्टमर कैसे हुआ, है ना। जो आपके कोलीग्स हैं उनको हम इंटरनल कस्टमर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो इंटरनल कस्टमर है, जैसे आपके कोलीग्स, वर्क कोलीग्स जो आपके साथ काम करते हैं, जस्ट इन केस आपके वर्क कोलीग के पास बहुत सारे पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स हैं, ही इज़ ओवरलोडेड विद पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स, तो क्या करेगा वो? जिम के अंदर जो उससे बेस्ट फ्रेंड है या जिसको उसको पता है कि ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर, वो उसको हैंड ओवर करेगा, भैया मेरे पास बहुत क्लाइंट्स हो चुके हैं, आई एम फुल विद क्लाइंट्स, सर आप इनके पास जाओ, ही विल ट्रेन यू। तो अगर आपका वो क्लाइंट, वो कोलीग के साथ अच्छी बातचीत है एंड ही नोज दैट यू आर अ गुड ट्रेनर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट कस्टमर आपको मिल जाता है। कोई ट्रेनर छोड़ के जा रहा है, जिम छोड़ के जा रहा है, उसके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, पीटी क्लाइंट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्लाइंट्स भी आपके पास शिफ्ट करके जाएगा कि यार इन क्लाइंट्स का ध्यान रखना, सर आप लोग इनसे ट्रेनिंग करना। तो दे कैन बी योर इनडायरेक्ट कस्टमर्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कस्टमर्स को हमें बड़े ध्यान से अच्छे से डील करना है, टैकल करना है। सो बात करेंगे, एज यू सी ऑन पेज नंबर 11 एक डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 11 पे। इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें बोली है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 1, एम ऑफ कस्टमर सर्विसेज, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, आपस में बात कैसे की जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कम्युनिकेशन स्टाइल, किस तरीके से बात की जाए। पर्सनल प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स, कि अपना पर्सनल प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। मेकिंग अ क्लाइंट अवेयर ऑफ सर्विसेज, कस्टमर को सारी सर्विसेज के बारे में बताना है, वो क्या क्या सर्विसेज होती है। कस्टमर विद डिसेबिलिटीज़, कुछ कस्टमर डिसेबल्ड होते हैं, उनको कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे हम लोग वर्कआउट करेंगे।
डेवलप अ क्लाइंट रिलेशनशिप, क्लाइंट के साथ किस तरह का एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, किस तरह की बातचीत होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। क्लाइंट क्लासिफिकेशन, नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि क्लाइंट अलग अलग तरीके के क्लाइंट होते हैं। कुछ क्लाइंट्स बहुत इजी गोइंग होते हैं, आप बड़े इजीली हैंडल करते हो, बड़े इजीली अच्छे से बात करते हैं। कुछ क्लाइंट बड़े चिक चिक वाले होते हैं, मतलब चिक चिक इन द सेंस कि हर टाइम आपका कुछ ना कुछ आके सिर खाते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो हर तरीके का क्लाइंट आता है जिम में, है ना, बट हर तरीके का क्लाइंट आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, तो उसको डील करना आना चाहिए। तो वो कैसे डील करते हैं, क्लासिफिकेशन। रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइंट फीडबैक, क्लाइंट के फीडबैक को, जो फीडबैक दे उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव होता है, कंप्लेंट्स होती हैं, उनको फीडबैक को कैसे हमें रिस्पॉन्स करना है वो आना चाहिए। एंड बेसिक काउंसलिंग स्किल्स। तो बेसिक काउंसलिंग स्किल्स का मतलब है, अगर कोई क्लाइंट आपके पास फैट लॉस के लिए आ रहा है तो आपको उसको काउंसिल करना आना चाहिए कि सर फैट लॉस का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको आपको ट्रेन करेंगे। तो काउंसलिंग, उनको समझाना आना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ़ यू वांट मोर पर्सनल इन क्लाइंट्स तो आपका काउंसलिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। सो गाइज, यही सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर हैं और इन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग अब डिटेल में बात करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एम ऑफ कस्टमर सर्विस। हम जो कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं उसका मेन एम क्या है। सो मेन एम इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सिंपल बात करें, हमारी सर्विस देने का मकसद क्या है कि कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड। उसको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि येस मेरे को प्रॉपर सर्विस मिलती है, मैं जाता हूँ, मेरे को वहाँ पे ट्रेनर अवेलेबल है, मशीन्स आर वर्किंग, क्लीन, साफ़ सफाई है, एंड कोई भी चीज़ अगर उसको रिक्वायर्ड है तो जिम पीपल आर देयर टू हेल्प हिम, है ना, मतलब सारी सर्विसेज उनको टाइम पे मिले। तो इसके अंदर क्वालिफाइड स्टाफ हो गया, स्टाफ बड़ा अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी के साथ उनसे बात करे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्विक रिस्पांस टू क्लाइंट्स नीड, क्लाइंट की ज़रूरतों पे क्विक रिस्पांस। तो ये सारी सर्विसेज का एक दायरा है कि आपको क्या सर्विसेज देनी है। इसमें आप लोग कुछ दे नहीं रहे, यू आर नॉट गिविंग एनी प्रोडक्ट, आप सिर्फ सर्विसेज दे रहे हो। हाँ जी सर आइए प्लीज़, आप यहाँ पे आइए सर, आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए। किसी भी क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करवाना भी सर्विस का पार्ट है, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सर्विस, ठीक है ना। कोई क्लाइंट खड़ा है, उसको एक्सरसाइज ही नहीं कोई बताने वाला, तो दैट इज़ नॉट अ गुड सर्विस। क्लाइंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जिम में। क्या होता है कि अगर आप 10 लोग वर्कआउट कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं करना है कि और कोने में अकेला खड़ा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो शायद 2-4 दिन के बाद ना आए, क्योंकि अकेलापन फील करता है, लेफ्ट आउट फील करता है क्लाइंट। तो लेफ्ट आउट फील ना करे, इसलिए आपको उनके पास जाके उनको हेल्प आउट करना है, उनको ट्रेन करना है। सो द एम इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पहली चीज। नेक्स्ट पॉइंट we'll discuss is interpersonal communication skills. Interpersonal communication skills क्या होते हैं? Interpersonal आपस में, interpersonal means आपस में, communication बातचीत करने के skills. So ये क्या होते हैं? So interpersonal communication skills, सबसे पहले बात करें, आप बातचीत करते हैं, that is verbal. आप नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 13 पे 4 तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। There are 4 ways to communicate. कैसे? वन इज वर्बल, बोल के, वन इज वर्बल मीन्स बोल के, सेकेंड इज रिटन, या फिर सेकेंड इज नॉन वर्बल, सॉरी नॉन वर्बल मतलब इशारों से बात की जाती है कई बार ना, इशारों से, गेस्चर से, हेलो, दूर से किसी को हाय, यू आर डूइंग गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सारे, किसी को और शाबाशी देनी है, क्लैपिंग कर देते हो दूर से। तो दीज काइंड ऑफ गेस्चर्स आर यूज्ड, है ना, इस तरह के गेस्चर्स यूज होते हैं जो नॉन वर्बल है। हैंडशेक इज ऑल्सो नॉन वर्बल। आजकल तो ड्यूरिंग कोरोना टाइम वी आर नॉट डूइंग हैंडशेक, सो वी शुड बी डूइंग हेलो सर, नमस्ते सर, दैट इज द बेस्ट थिंग। दूर से नमस्ते, वो भी सेफ, आप भी सेफ। और क्यों मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स वो भी ना थोड़ा सा आजकल, इफ यू विल सी कि क्लाइंट भी आजकल हैंडशेक में या फिस्ट पंप में ना थोड़ा सा कतराते हैं, तो पहले ही नमस्ते सर कैसे हैं, वो भी दूर से नमस्ते कर देगा, तो ही विल ऑल्सो फील कंफर्टेबल कि हाँ जी नमस्ते हो गई, डन, है ना। सो दीज आर नॉन वर्बल। थर्ड इज रिटन, रिटन मीन्स लिख के। तो लिख के हम क्या करते हैं, जनरली हम लोग व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, है ना, व्हाट्सएप मैसेज में लिखना पड़ता है, ईमेल वगैरह तो हम इतना प्रोफेशनल नहीं जाते,
बट ईमेल भी आपका व्हाट्सअप हो गया, ईमेल्स हो गई, मैसेजेस हो गए, दे आर ऑल अंडर रिटन मैसेजेस। और लास्ट है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है ध्यान से पूरी बात सुनना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्लाइंट्स की या आपस में भी ना पूरी बात नहीं सुनते सामने वाले की, और पहले ही आंसर देना शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। हमें पहले क्लाइंट की पूरी बात सुननी चाहिए, समझना चाहिए, एंड देन वी शुड गिव द आंसर। क्योंकि पूरी बात समझने के बाद आंसर देंगे तो बहुत एक्यूरेट आंसर दोगे और बहुत अच्छा जवाब जाएगा। मैं फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या? स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग, जब आप किसी को कुछ बता रहे हो तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर। क्लियर मीन्स सामने वाले को समझ आए, एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि कॉन्फिडेंस का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्या कितना बड़ा पार्ट है। इट्स अ लाइव एग्जांपल। मेरा एक एग्जांपल है, मैं किसी जिम में जाना था, एंड जिम के आसपास पहुंच के आई वॉज नॉट एबल टू लोकेट द लोकेशन। उसकी लोकेशन समझ नहीं आ रही थी। तो कुछ दो लड़के खड़े थे, तो आई आस्क्ड के इनको पता होगा जिम का, तो उनको बुला के पूछा कि यार ब्रदर ये जिम कहाँ पे है। तो जो पहला लड़का मेरे पास आके बता रहा है, कह रहा है सर शायद जस्ट गो राइट और शायद इधर कोने पे है। ऐसा ओके, मैं चलने वाला था, दूसरा लड़का आता है, कहता है कौन सा जिम ये? अरे नहीं सर, आप सीधा जाओ, सीधा जाके उल्टे हाथ पे ये जिम वहाँ पे है। वेरी कॉन्फिडेंटली सेड, एंड मैं सीधा गया, जाके उल्टे हाथ में मुड़ा, देखा वो जिम नहीं है। वहाँ पे दोबारा किसी से पूछा तो वो जिम कहाँ था, जो पहले लड़के ने बताया कि सर शायद इधर जाके इधर है। तो व्हाट आई गॉट टू लर्न, कॉन्फिडेंस से बताई हुई चीज़ फॉलो करते हैं हम लोग। कोई भी चीज़ जो कॉन्फिडेंस से बताई जाती है वो फॉलो करते हैं। और अगर वो दूसरा जो पहला लड़का है उसने सही बताई थी बट कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आई डिडंट फॉलो हिम, है ना। ये सबके साथ है। एज अ ट्रेनर यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट हो गए मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ भी आप कॉन्फिडेंटली बताओगे, नहीं, आप जो करेक्ट चीज़ है उसको कॉन्फिडेंस से बताओगे। ठीक है, अगर आपके कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस है तो लोग आपको फॉलो करेंगे, दे विल फॉलो यू और आपकी बात सुनेंगे। सो कॉन्फिडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वर्बल कम्युनिकेशन। डन। नेक्स्ट, शो एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। मीन्स जब आप बात करें ना तो इट शुड सी कि हाँ द गाय इज डाउन टू अर्थ, बड़े आराम से, बड़े पोलाइटली हमसे बात करते हैं, है ना। वो एक पोलाइटनेस, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बातचीत में होनी चाहिए। देन एक होता है रेट ऑफ स्पीच। रेट ऑफ स्पीच मतलब होता है कि वी शुडंट टॉक वेरी फास्ट। बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी विद अ नॉर्मल स्पीड। एक नॉर्मल तरीके से सहज आराम से आप बात कीजिए ताकि आपकी बात को सुन सके, आराम से समझ सके। तो कुछ लोग होते हैं जिनका रेट ऑफ स्पीच बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ बोलते हैं और काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ पाती। भरत, मैं आपका माइक म्यूट रख रहा हूँ जस्ट बिकॉज वो थोड़ी बहुत आवाज़ें आती है। तो इन एनी केस जब आपको कुछ पूछना होगा अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस, क्लियर है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल मीन्स आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी रिटन कम्युनिकेशन, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड योर एक्टिव लिसनिंग हैज़ टू बी वेरी एक्यूरेट। बहुत अच्छे से आप उसको यूज़ करो, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आएंगी। व्हेन यू आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड इसी में मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। कोई आपसे पूछता है हेलो सर हाउ आर यू, तो क्या आंसर देंगे? या आई एम फाइन। नो, यू आर नॉट फाइन। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आई एम वेरी गुड, आई एम ग्रेट। इस तरह का आंसर होना चाहिए कि सामने वाला ना देख के स्माइल आ जाए, खुश। मतलब सामने वाला बाहर से थका आ रहा, जिम में आ रहा है, सर कैसे आप, वो आपसे पूछ ले और सर कैसे आप, और आप बोल ठीक है सर, चल रही है, कट रही है। मोटिवेशन कम हो जाएगा, सामने वाला पहले ही थक जाएगा, एक्सरसाइज करने से पहले ही थक जाएगा। अगर आप मेरे से कभी ऐसे पूछे सर कैसे आप, बहुत बढ़िया, आप सुनाओ सर कैसे है, वेरी गुड। तो ज़रूरी नहीं है कि यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में, हिंदी में किसी भी बात करिए, कॉन्फिडेंट बात करिए और मोटिवेशनल। सो हम लोग को सिखाया जाता था सर हाउ आर यू, या कोई भी पूछे हाय हाउ आर यू, आई एम ऑसम, आई एम फैबुलस। मतलब सामने वाला सुन के यार
ये ऑसम है तो हम तो वेरी गुड होंगे सर, हम भी, आई एम ऑल्सो गुड सर, आई एम वेरी गुड. सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स विल इम्प्रूव योर, एक तरह का एक ऐसा एनर्जी दे देता है बॉडी में, सामने वाले की बॉडी में भी, कि ही ऑल्सो फील्स गुड. तो इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है. दूसरा, कम्युनिकेशन हैज़ टू बी प्रोफेशनल. ऐसे नहीं और भाई क्या हाल है, नहीं भाई ये नहीं. व्हेन यू एंटर टू जिम, आप सर हो, यू आर अ कोच, यू आर ए इंस्ट्रक्टर, एक ट्रेनर हो, तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, ताकि सामने वाला भी आपको प्रोफेशनली आंसर दे. व्हेन यू विल से ना, आइए सर कैसे आप, ही विल ऑल्सो आंसर, सर बढ़िया हूँ, बताइए सर आप कैसे हैं. ठीक है ना. सो द रिस्पेक्ट विच वी गिव यू विल रिसीव. तो वो एक लेवल पे हमें एक प्रोफेशनल लेवल मेंटेन करना है, सो दैट नोबडी टेक यू वेरी इजी ना ले, और आपको फॉलो करना है. डन, क्लियर है. सो गाइस, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, आई एम फैबुलस. I'm awesome. वेरी गुड. Yes, I'm great. I'm very good. I'm fabulous. I'm awesome. So these are some of the वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हो डेली लाइफ में, है ना. यूज़ करके देखना. कोई आपसे अब नेक्स्ट टाइम आके पूछेगा ना कि सर कैसे हो आप, शुरू हो ना, वो सामने वाले के चेहरे को देखना फिर आप. तो दैट एनर्जीज फ्लो करती है, वो एनर्जी फ्लो करती है. ठीक है जी. देन दूसरा एक और चीज़, जैसे कई बार ना जिम्स के अंदर बड़ा भीड़ होती है, शाम का टाइम है, पीक आवर्स है, रश है, तो आपको कम्युनिकेट किस तरह से करना चाहिए. अब एक क्लाइंट आता है, अरे सर आज तो जिम में बहुत रश है सर, बहुत रश है. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर जिम इज बजिंग विद पीपल, बजिंग विद फिटनेस फ्रीक्स. तो इस तरह से आंसर दो कि सामने वाले को जो नेगेटिव पॉइंट है वो पॉजिटिव करके दिखाना है. ठीक है ना, एक पॉजिटिविटी और पॉजिटिवनेस रहना चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ आंसर्स, इफ यू विल गो थ्रू द बुक, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ मिलेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं. उनको आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा. सो आफ्टर योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, लेट अस मूव टू कम्युनिकेशन स्टाइल. कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है आपको. स्टाइल, तो बेसिकली गाइस 3 तरह के स्टाइल होते हैं. 3 तरह के स्टाइल होते हैं कम्युनिकेट करने की. पहला है, दिस इज ऑन पेज नंबर 17 पे एक डायग्राम है छोटा सा, उस पर आप देखेंगे. द फर्स्ट वन इज पैसिव, सेकेंड इज असर्टिव, एंड थर्ड वन इज एग्रेसिव. पैसिव, असर्टिव, अग्रेसिव. पैसिव कौन सा होता है? पैसिव इज अ स्टाइल वेयर, जहाँ आप कस्टमर की हाँ में हाँ मिला के चलते हैं. हाँ सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल. आप उनकी हाँ में हाँ मिला के चलते हैं. ठीक है. स्पेशली ये स्टाइल कब फॉलो करते हैं, जब सेल करना है, जब आपको मेंबरशिप सेल करना है, पीटी सेल करना है, तो बिल्कुल सर आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा, बिल्कुल सर आप ज्वाइन कीजिए, हाँ जी सर, ये भी होगा वो भी होगा. तो 10 तरीकों में ना थोड़ा सा रिलैक्स करके चलते हैं. हाँ जी. दैट इज़ पैसिव, कि हम रिलैक्स उनकी हाँ में हाँ मिला लें. सेकेंड इज असर्टिव. असर्टिव मतलब जहाँ पे यू वॉन्ट दैट द पर्सन शुड फॉलो यू. मेरी बात सुने, मेरी बात, जैसे अभी मैं हूँ, अभी जिस तरह से मैं आपको बात कर रहा हूँ, दिस इज़ अ पैसिव से थोड़ा सा ऊपर असर्टिव का स्टाइल है. इट इज़ नॉट वेरी इजी. दिस इज असर्टिव कि येस कन्फर्मेशन, येस सर आपने आज बेंच प्रेस करना है, 10 रेपिटेशन, 3 सेट्स, 1 मिनट का रेस्ट. तो दिस इज असर्टिव कि येस दिस यू हैव टू डू, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है. देन कम्स अग्रेसिव. हम क्लाइंट के साथ अग्रेसिव नहीं हो सकते ना, लेकिन अग्रेसिव कब यूज़ करना है, जब आप किसी को पुश कर रहे होते हो. येस कम ऑन, 1 मोर, एक और रेपिटेशन, कम ऑन, 2 मोर, 3 मोर. थोड़ा सा एग्रेशन दिखाते हैं, है ना, पुश करने के लिए. उसको पुश करने के लिए जो अग्रेशन दिखाते हैं, दैट इज अग्रेसिव. एग्रेसिव वैसा नहीं होना, लड़ाई वाला एग्रेसिव नहीं होना. वी हैव टू बी इन बिटवीन मैनेज करना है कि हाँ जी सामने वाले को पता लग जाएगा, उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं. समटाइम्स कोई इंसान प्रॉपर इक्विपमेंट को यूज़ नहीं कर रहा और बार बार इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है आपके बताने के बावजूद. हाँ, देन यू हैव टू बी, सर प्लीज़ इसको ऐसा मत कीजिए, ये ख़राब हो जाएगा. थोड़ा सा आप असर्टिव कर दो. ओके. सो ये तीनों स्टाइल आपको यूज़ करने आने चाहिए. ऑल दीज 3 स्टाइल्स कब यूज़ करना है,
ये आपको पता होना चाहिए। सेल करनी है, पीटी सेल करना है, सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाना है, वेरी गुड, यस, हाँ जी। अब किसी के साथ आपने उसको डांट दिया, समझ लो आज डांट दिया, ही वॉज अनोइंग यू, या जिम के अंदर ही वॉज क्रिएटिंग नॉनसेंस, तो आप उसको डांट भी देते हो, सर ये ऐसे मत कीजिए प्लीज़, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा आ रहा है, उसको आपने डांट दिया ना, देन जाते टाइम जब वो जा रहा है, जिम से लीव कर रहा है, और कैसा रहा सर आपका वर्कआउट, ठीक था, बढ़िया था, अरे सर वेरी गुड, कल मिलते हैं सर, कल आएंगे, फिर मिलते हैं। तो जाते टाइम आप फिर से पैसिव हो गए, है ना, ताकि क्लाइंट के दिमाग में ना वो चीज़ निकल जाए कि नहीं इससे मेरे को डांटा, ऐसा किया नहीं। तो आपको भी दिमाग में अपना कुछ नहीं रखना, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स सो दैट यू कैन गिव बेस्ट सर्विसेज टू योर क्लाइंट, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन स्टाइल के बाद नेक्स्ट जो हम लोग कवर करेंगे, दिस इज पर्सनल प्रेजेंटेशन स्किल्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एज अ ट्रेनर। अगर आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, नोबडी वुड लाइक टू टॉक टू यू, आपसे आगे बात नहीं करेंगे, आपको हल्के में लेंगे, एंड वी डोंट वांट कैसा हो, बिकॉज एज अ ट्रेनर यू आर अ टीचर, यू आर अ गुरु, तो आपके खुद का पर्सनल प्रेजेंटेशन स्टाइल हैज़ टू बी परफेक्ट। तो क्या क्या होता है पर्सनल प्रेजेंटेशन स्टाइल के अंदर, क्या क्या आता है? तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। तो डूज और डोंट्स को हम लोग देखते हैं एक बारी। सबसे पहले वियर योर यूनिफॉर्म विद प्राइड। जो भी आपको यूनिफॉर्म जिम में मिली है, या जो भी आप कपड़े जिम में डाल के जाते हो, स्पेशली टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स या लोअर, वेयर इट विद प्राइड। टी शर्ट्स को टक इन करके रखना है, लोअर के अंदर ऐसे खुला नहीं छोड़ना, टक इन से प्रोफेशनल लगता है इंसान। क्लीन सॉक्स, क्लीन शूज़, आपके सॉक्स और शूज़ दोनों साफ़ इसलिए होने चाहिए कि उसमें स्मेल ना आए। स्मेल आते ही ना कोई भी क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। अगर आपकी बॉडी में से, आपके कहीं से भी स्मेल आती है तो नोबडी विल कम क्लोजर टू यू। तो वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसके लिए एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। अगर किसी के सॉक्स को किसी को लगता है स्मेल आती है, ऑलवेज यूज़ कॉटन सॉक्स। कॉटन की सॉक्स होती है, थोड़ी मोटी होती है बट कॉटन की होती है। वो सॉक्स पसीना सोख भी लेते हैं और उसमें स्मेल नहीं आएगी, और उनको एक ही दिन यूज़ करना है, हमेशा सॉक्स को एक दिन यूज़ करो। नेक्स्ट डे फ्रेश सॉक्स। शूज़ को रात को आप थोड़ा सा इस तरह खोल के रखो कि उसमें हवा लगे, तो कभी भी सॉक्स शूज़ में स्मेल नहीं आएगी, नेवर। नायलॉन सॉक्स होती हैं, पतली सी नायलॉन, उनके अंदर पसीना ज़्यादा आता है और पैर का पसीना सारा जूतों में चला जाता है और उसकी वजह से फिर बदबू आनी शुरू होती है। तो ऑलवेज वेयर कॉटन सॉक्स, और उनको एक ही दिन यूज़ करो, और सॉक्स को और शूज़ को रात को अपना ओपन एयर में रखो ताकि उसमें हवा जा सके। नेक्स्ट है यूज़ डिओड्रेंट एंड परफ्यूम। एज अ ट्रेनर आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, बिकॉज जिम के अंदर पसीना आता है, यू आर देयर फॉर 7-8 आवर्स, पसीने आते हैं, और वैसे ही पसीना अगर आ रहा है और लोगों से बात कर रहे हो उसमें स्मेल आ रही है, दैट इज़ नॉट गुड, नोबडी विल कम क्लोज टू यू। तो आपको डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स यूज़ करके रखना है, सो दैट जो लोग आपके आसपास से निकले दे फील गुड, उनको अच्छी खुशबू आए आपसे। एंश्योर योर क्लोथ्स आर क्लीन एंड प्रेस। आपके साफ सुथरे होने चाहिए कपड़े और प्रेस होने चाहिए, ठीक है। मुचड़े हुए ऐसे कोई भी टी शर्ट रखी है आपने बैग में और वैसे ही डाल दी मुचड़ी हुई टी शर्ट, नहीं, दैट विल नॉट लुक गुड। प्रेस करके अच्छे प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड में जाना है आपको। ओके, अनदर थिंग, ट्रेनर्स के मुंह में से भी स्मेल आती है आपको। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता। ट्रेनर्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स ज़्यादा प्रोटीन, हैवी प्रोटीन डाइट खाते हैं ना, सो प्रोटीन डाइट ज़्यादा खाने की वजह से, ज़्यादा नॉन वेज प्रोटीन खाने की वजह से कहीं ना कहीं स्मेल में, थोड़ी सी ब्रेथ में बदबू आने के चांसेस होते हैं। अगर आपके मुंह से स्मेल, बदबू आ रही है तो तब भी कोई आप, क्योंकि आपको बोलना है, और जिम के अंदर क्या होता है, ज़्यादा साउंड होता है ना, तो हम थोड़ा पास जाके बोलते हैं कि उनको सुनाई दे। तो जब आप पास जाके बोलोगे स्मेल आएगी तो नो, दैट इज़ नॉट गुड। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप माउथ फ्रेशनर्स को यूज़ करो, ठीक है। स्पेशली कुछ भी चीज़ खाइए उसके बाद, और एवरी 1 घंटे के इंटरवल में एक बहुत ही अच्छा माउथ फ्रेशनर है विच इज़ वेरी हेल्दी, दैट इज़, हाँ जी बता सकता है कोई? इलायची। इलायची है, इलायची के दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने इलायची के अंदर। इलायची का एक दाना अगर आप मुंह में डाल लोगे 1-1.5 घंटे तक मुंह के अंदर बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस रहती है। तो इलायची का दाना यू कैन यूज़ इट एज अ माउथ फ्रेशनर। 1 या 2 इलायची ली, उसके दाने निकाल लिए, क्योंकि जो इलायची का ऊपर का कवर है ना वो चबाने का सूख जाता है और गले में लगता है कई बारी, तो आप चाहे उसको छोड़ दो, जस्ट एक दाना मुंह में डाला एंड
चबा लो और उसका मुंह के अंदर बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस और फ्रेशनेस रहती है. सो यू कैन यूज़ दिस माउथ फ्रेशनर विच इज़ हेल्दी ऑल्सो, अच्छा भी होता है. सो गाइज ये सारे काम हमें अपने प्रेजेंटेशन, पर्सनल प्रेजेंटेशन में रखना है. इस तरीके से आपको प्रेजेंट होना है कि ये बाल ठीक से होने चाहिए. मतलब अब कानों में ये डाल रखे हैं और बाल कहीं जा रहे हैं, फुल स्टाइल चल रहा है, वो भी ठीक नहीं लगता है ना. एक ठीक पर्सनल प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स. हाँ, जफ़र ने आते ही अपना बाल ठीक किया वाले, देख अब ठीक हो गए है ना. देन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू इज नंबर 1, वो जॉकी दिखा के नहीं घूमना. कई लोग ना जॉकी दिखा के घूमते हैं कि कौन सा ब्रांड का आपने डाला है, क्या लेना भैया. डोंट डू ऑल दिस थिंग्स. च्युइंगम खाते हुए जिम में नहीं घूमना. च्युइंगम खाते हुए घूमना इज़ नॉट वेरी अनप्रोफेशनल. तो ये बड़ा अनप्रोफेशनल लगता है. इसके बाद फ़ोन पे बात करते हुए कॉफ़ी मग या फिर अपना शेक लेके घूमते हुए, पीते हुए, शेक पीते हुए ट्रेनिंग देना है, नहीं. दिस इज़ नॉट गुड. तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल. कुछ खाना पीना है, जस्ट गो इन द साइड, अपना चेंजिंग रूम में गए, कुछ खाया पिया, देन कम बैक. व्हेन यू आर ऑन द फ्लोर, यू आर ऑन द फ्लोर. आई हैव सीन सच डेडिकेटेड ट्रेनर्स. इतने डेडिकेटेड ट्रेनर्स मैंने देखा है कि दिस गाय वॉज टेकिंग अ पर्सनल ट्रेनिंग सेशन. उसके क्लाइंट के साथ एक पर्सनल ट्रेनिंग सेशन ले रहा था एंड उसका कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया घर से एंड ही हैज़ टू पिक दैट कॉल. तो ही आस्क्ड कि सर कैन आई पिक द कॉल. उसने बोला ट्रेनर ठीक है. ये क्लाइंट बोला हाँ प्लीज़. तो कॉल पे बात किया एंड बिकॉज कुछ ऐसा अर्जेंट काम था कि 2-3 बार ही हैड टू पिक द कॉल ड्यूरिंग द सेशन, 1 घंटे के सेशन में. आफ्टर द सेशन कंप्लीटेड ये ट्रेनर क्लाइंट को बोलता है सॉरी सर, मेरे आज कॉल्स की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा हमारे सेशन में. तो सर आज के सेशन का आई विल नॉट चार्ज यू. मैं आपको चार्ज नहीं करूँगा, आज का सेशन फ्री है क्योंकि मेरे कुछ कॉल्स की वजह से डिस्टर्बेंस रहा था. सो दिस इज़ हाउ प्रोफेशनल पीपल आर. कुछ लोग इतने प्रोफेशनल अपने काम को लेके हैं कि ऐसे लोगों का क्यों नहीं बनेगा भैया. ऐसे लोग के लिए वर्ड ऑफ माउथ. आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो सोचो जो उसका क्लाइंट है उसने 10 लोगों को बताया होगा कि मेरा ट्रेनर ऐसा है भाई, एक बार ही कॉल उठा रहा है तो मेरे से पैसे नहीं लेता. तो दिस इज़ प्रोफेशनलिज्म टू द बेस्ट. तो यही आपको करना है. यू हैव टू बी प्रोफेशनल विद योर फिटनेस, विद योर क्लाइंट, तभी आप आगे बढ़ते हो. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग द कस्टमर अवेयर ऑफ सर्विसेज. आपको अपने कस्टमर को सारी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं. कौन कौन सी सर्विसेज हैं आपके जिम में. फॉर एग्जांपल सर ज्वाइनिंग फीस क्या है, मेंबरशिप फीस, कैंसिलेशन, रिफंड कैसे होगा, जिम के ओपनिंग टाइमिंग, क्लोजिंग टाइमिंग क्या है, फुल डे खुलता है या अपना डे टाइम में बंद होता है, क्लीनिंग मेंटेनेंस प्रोसीजर क्या है, पर्सनल ट्रेनर्स, जिम ट्रेनर्स, इंस्ट्रक्टर्स कौन कौन है, डाइट प्लान मिलता है नहीं मिलता. ठीक है. डू यू हैव चेंजिंग रूम, डू यू हैव शावर्स. जितनी भी फैसिलिटीज़ जिम में है उन सब के बारे में आपको कस्टमर को बताना है. सो दैट कभी ऐसा ना हो कि कस्टमर को कोई फैसिलिटी का पता ही ना हो और उसको यूँ लगेगा यार ये फैसिलिटी यहाँ पे है नहीं, है ना. तो जो भी फैसिलिटीज़ आपके पास जिम में है टेल योर कस्टमर ऑल द फैसिलिटीज़ अच्छे से. तो अपने कस्टमर को सारी सर्विसेज के बारे में अवेयर करवाना है. ये आपका इम्पोर्टेंट काम है. इसके बाद गाइस कस्टमर विद डिसेबिलिटीज. देयर आर सम कस्टमर्स जो डिसेबल हैं. डिसेबल कुड बी फिजिकल डिसेबल. किसी को आंख से कम देखता है, किसी को कम सुनाई देता है, कोई ठीक से बात नहीं कर पाता. कई बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिम में. समटाइम्स ऐसे क्लाइंट्स आते हैं. तो ऐसे क्लाइंट्स के साथ यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. एक्स्ट्रा केयरफुल. उनको एक्स्ट्रा आपको अटेंशन देनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट जनरली अदर क्लाइंट से थोड़ा डिफरेंट है. देखो दे कुड बी क्लाइंट विद हेयरिंग डिफिकल्टी, विजुअल डिफिकल्टी, वर्बल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल ऑल्सो. इंटेलेक्चुअल भी किसी को दिक्कत हो सकती है. तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स गिवन इन द बुक. अगर आप बुक में पेज नंबर 20 पे देखोगे बहुत सारे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं कि कैसे हम इन लोगों के साथ काम कर सकते हैं, कैसे हम उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं. सो द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, एक्स्ट्रा कॉशियस विद दीज क्लाइंट्स और उनके साथ खड़े होकर आपको उनको ट्रेन करना है सो दैट दे डोंट फील लेफ्ट आउट या फिर कोई उनको इंजरी ना हो जाए. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप अ क्लाइंट रिलेशनशिप.
डेवलप अ क्लाइंट रिलेशनशिप। क्लाइंट के साथ कैसा रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो सबसे पहले गाइज यू हैव टू सी क्लाइंट इज अ क्लाइंट, मेल हो चाहे फीमेल हो। यू डोंट हैव टू सी ये मेल है ये फीमेल है, यू हैव टू सी ही इज अ क्लाइंट, शी इज अ क्लाइंट। जब आप क्लाइंट की नज़रिए से उसको देखोगे तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल विद योर क्लाइंट्स। मैक्सिमम ट्रेनर्स अपना प्रोफेशन कैरियर सिर्फ इस चक्कर में ख़राब हो जाता है कि समटाइम्स कोई ना कोई लड़की के चक्कर में, कि जिम में कोई लड़की आई है, लड़की उसके पीछे या वो लड़की के पीछे पड़ जाता है और अपना कैरियर ख़राब कर लेते हैं। सो गाइज यू हैव टू मेंटेन अ वेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद ऑल योर क्लाइंट्स, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। आपकी नज़र में वो क्लाइंट होना चाहिए, बस दैट्स इट। मेल फीमेल फ़र्क नहीं करेगा, शी और ही इज़ अ क्लाइंट, और क्लाइंट को क्लाइंट की तरह डील करना है। इवन इफ योर गर्लफ्रेंड इज कमिंग टू द जिम, डील हर एज अ क्लाइंट, दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म। उसको भी मैम प्लीज़ आइए ये करिए, बिकॉज जिम के अंदर आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ कोच। यहाँ पे बाहर जाके इट्स योर पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में आपकी चाहे वो गर्लफ्रेंड है चाहे फ्रेंड है, आप बाहर जिम के बाहर आप जैसे भी उनके साथ रहते हैं, बट जिम में यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। क्यों? वो आपका प्रोफेशनल एरिया है ना, प्रोफेशनल जगह है, वहाँ से यू अर्न मनी, तो यू हैव टू मेंटेन दैट प्रोफेशनलिज्म इन द जिम। सो क्लाइंट रिलेशन डेवलप क्लाइंट के साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, इट हैज़ टू बी वेरी प्रोफेशनल। ठीक है, इस चीज़ से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आसपास जितने भी लोग आपको देख रहे हैं जिम के अंदर, दे विल डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड रिस्पेक्ट फॉर यू। आपके लिए एक रिस्पेक्ट क्रिएट होती है, और वही रिस्पेक्ट है विच इज़ योर अर्निंग, जो आपकी कमाई है बेसिकली। वो रिस्पेक्ट आपको खुद बनानी है जिम में अपने लिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइंट क्लासिफिकेशन। क्लाइंट क्लासिफिकेशन क्या बोलता है? क्लाइंट क्लासिफिकेशन, 3 तरह के क्लाइंट्स होते हैं जिम में। एक क्लाइंट ए, ही इज अ बिगनर क्लाइंट, नया क्लाइंट जिम में आया, ही इज अ बिगनर क्लाइंट। ऐसा क्लाइंट ना आपको फॉलो करेगा, वो आपकी बात सुनेगा, आपको फॉलो करता है, बात को सुनता है, लॉयल होता है, आपका लॉयल होता है, आप जो बोलोगे वो करता है। सेकेंड क्लाइंट जो थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुका है, ही विल ऑल्सो बी अ लिसनर, वो आपको सुनता है, बट पहले जैसे एक क्लाइंट ए है जो बिगनर, वो बार बार आपके पास आएगा, हर बात को पूछेगा, आएगा, आपको ज़्यादा फॉलो करेगा, है ना। जैसे वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट होता है क्लाइंट बी, जब कुछ चीज़ें उसको आ गई है तो ही विल फॉलो यू, सुनेगा आपकी, आपका लॉयल भी रहेगा, बट इतना ज़्यादा आपके पास अब बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, हर बात पे हर चीज़ पे नहीं आएगा, उसको पता चल गया एक्सरसाइज कैसे होती है, क्या करना है। ऐसे ही होता है क्लाइंट सी, जोड़ा उस लेवल का क्लाइंट बोल लो जो इज़ अ एडवांस लेवल, जिसको 1-2 साल हो चुका है एक्सरसाइज करते हुए, तो वो सबसे चीज़ लॉयलनेस कम हो जाती है, लॉयल नहीं होता। क्यों? वो आएगा आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करेगा, अरे क्या हाल है, कैसे हो, मैंने आज चेस्ट करनी है, तो वो आपको पूछेगा नहीं, आपको बताएगा मैंने चेस्ट करनी है, वो जाएगा अपने 4-5 चेस्ट के एक्सरसाइज करेगा एंड लीव। तो क्लाइंट सी को क्या आप पीटी बेच सकते हो? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस थिंग्स के उसको सब चीज़ पता है, उसको पीटी बेचना मुश्किल है। सबसे इजी क्लाइंट ए को पीटी बेचना है। क्लाइंट ए आपकी बातों को सुनता है, समझता है, फॉलो करता है, उसको पता ही नहीं है, तो ऐसे क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा फोकस डालोगे, आपको पीटी जल्दी निकल जाएगी। क्लाइंट बी भी पीटी ले सकता है क्योंकि उसको और एडवांस लेवल पे जाना है, बट क्लाइंट सी नहीं, मुश्किल है ना। सो क्लाइंट क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप क्लाइंट को क्लासीफाई करते हो, गाइस विल टेक अ 2 मिनट ब्रेक और फिर भी स्टार्ट करते हैं।